हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम जो है 10th क्लास में एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे एसिड्स के बारे में। तो एसिड्स क्या होते हैं, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। व्हाट इज़ द एसिड? हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर कौन सा है? सेकंड चैप्टर। ये सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। यानी एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है, इनके बारे में इंट्रोड्यूस होंगे। चैप्टर सेकंड कौन सा क्लास है? ये क्लास 10th NCERT की बुक में देखिएगा, सेकंड चैप्टर है हमारा ये। तो सेकंड चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द एसिड। आप लोग लिख लीजिएगा एसिड क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ द एसिड? एसिड्स आर दोज सबस्टेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर। एसिड्स वो होते हैं जो वाटर में H+ आयन देते हैं। देखिए सबसे पहले हम एसिड्स पढ़ाएंगे। एसिड्स के कॉन्सेप्ट जो है, 2-3 साइंटिस्ट हैं जो मेजर जिनके बारे में लोग पढ़ते हैं। नंबर 1 है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ओके, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बताएंगे। इसके बाद में ब्रॉनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट बताएंगे। ब्रॉनस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। फिर आपको बताएंगे लुईस के बारे में, लुईस कॉन्सेप्ट। ये जो 3 कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बारे में बताएंगे एसिड्स और बेस के बारे में। एसिड्स और बेसिस के बारे में, एसिड्स और बेसिस के बारे में कि व्हाट इज़ द एसिड्स एंड व्हाट इज़ द बेसिस। किसके अकॉर्डिंग बताएंगे? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉनस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, और थर्ड हमारा लुईस कॉन्सेप्ट। और भी कॉन्सेप्ट हैं, लक्स वगैरह कॉन्सेप्ट भी हैं, और भी कॉन्सेप्ट हैं, यूसोनोविच वगैरह आप लोगों ने पढ़े अभी नहीं होंगे, लेकिन आपको इनके बारे में डिटेल फर्दर जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें मिलेगा। लेकिन हम आपको आज जो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉनस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट तीनों के बारे में बताएंगे। ये तीनों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन एसिड बेस की होती है वो बताएंगे। और ये जो डेफिनेशन है 11th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी है, ये वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एसिड बेस के दोनों टॉपिक के ऊपर जितनी डेफिनेशन होंगी, इनके जितने एग्जाम्पल्स होंगे वो सब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा कॉन्सेप्ट है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉनस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट, ये 3 कॉन्सेप्ट की हम डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स बताएंगे एसिड और बेस के बारे में। बच्चों आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए एसिड्स वे होते हैं दोज एसिड्स विच गिव्स। देखिए एसिड्स कौन होते हैं, लिख लीजिएगा, एसिड्स विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर। ओके, एसिड्स कौन होंगे? जो पानी में, वाटर में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? जो वाटर में हाइड्रोजन आयन दे। जैसे HCl, आपने HCl पढ़ा है? बोलो। आपने H2SO4 पढ़ा है? आपने HNO3 पढ़ा है, नाइट्रिक एसिड? आपने एसिटिक एसिड पढ़ा है? ये सब के सब एसिड्स हैं। ये सब के सब वाटर में डालने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। मतलब इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। HCl तो बीच में Cl, HCl, बीच का बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन आयन दे दिया। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, दीज आर द एसिड्स बिकॉज इनके पास हाइड्रोजन भी है और ये हाइड्रोजन देते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। अब तुम ये कहो सर शुगर का फार्मूला होता है, शुगर या ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। सर इसमें हाइड्रोजन तो 12 है, लेकिन ये पानी में घुलता है, डिजॉल्व होता है, लेकिन आयनाइज नहीं होता है। दे डू नॉट गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर। तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसका मतलब क्या है? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जो पानी में आयनाइज हो जाते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जो पानी में आयनाइज नहीं होते हैं। अब ग्लूकोज पानी में घुलेगा, डिजॉल्व होगा, लेकिन H+ आयन नहीं देगा, तो ये एसिड नहीं है। हाइड्रोजन है फिर भी एसिड नहीं है, और इनमें हाइड्रोजन है, ये पानी में H+ आयन देते हैं, इसलिए ये एसिड्स हैं। तो दीज आर द एसिड्स बिकॉज दे गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर, आयनाइज इन वाटर इनटू H+ आयन। ओके,
तो जो हाइड्रोजन आयन देते पानी में उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। अब आपके सामने ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये कैसे देते हैं। आपको बता दें कि अगर ये H+ आयन देते हैं, जैसे HCl है, तो ये H+ और Cl- में टूटेगा। अब आप ये कहोगे कि सर HCl ऐसे क्यों टूट रहा है, तो उसका रीज़न ये, हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के पास में आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन के पास 1 होता, Cl के पास 17, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, 2 8 7। तो यहाँ पर इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, आपस में शेयरिंग कर लिया। शेयरिंग करके देखिए ध्यान से, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 1 8 हो गया, इनका शेयरिंग कर लिया आपस में। अभी तो देखिए ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, क्योंकि ये दबंग है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने तरफ। जब खींच लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो हाइड्रोजन पे कमी आ जाएगी, प्लस आ जाएगा, और Cl पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, माइनस आ जाएगा। आ गया माइनस, क्योंकि Cl ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है। ये क्यों खींच लिया है? Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए वर्ड इज यूज टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है। तो शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन को जो खींच रहा है वो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो HCl डिसोसिएट इनटू H+ आयन। तो बच्चों इस तरीके से Cl इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। मैं आपको अगर इसको ऐसे बनाता हूँ, देखिए Cl के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, दोनों ने पार्टनरशिप करी, ये शेयरिंग कर लिया दोनों ने। शेयरिंग करने से कौन सा बॉन्ड होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, याद आया? इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड, 2 2 की शेयरिंग डबल बॉन्ड, 3 3 की शेयरिंग ट्रिपल बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब बॉन्ड तो बन गया कोवेलेंट, लेकिन पानी में डालते खन ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये इधर चला जाएगा, और H के इलेक्ट्रॉन इन्होंने खींच लिए, तो H पर प्लस आ गया 1। तो जो चीज़ वाटर में डालने पर H+ आयन देता हो वो एसिड कहलाएगा। HCl एसिड है, क्यों है? क्योंकि वाटर में H+ आयन दे रहा है, क्योंकि वाटर में इसका बॉन्ड टूट गया है, डिसोसिएट हो गया है। समझ में आ गया? तो जब ये बॉन्ड डिसोसिएट हो गया है इसलिए ये एसिड कहलाएगा। तो HCl पानी में डालने पर क्या देता है बताओ बच्चों? H+ आयन। तो यहाँ क्या लिख सकते हो ऊपर? वाटर, क्योंकि HCl को किस में डाला आपने? वाटर में। ये और ये बीच का बॉन्ड, जो इनके बीच का बॉन्ड है वो टूट गया। समझ में आ गया? अब सुनिए, क्वेश्चन आता है, ड्राई HCl इज एन एसिड और अथवा वेट HCl इज एन एसिड। बताइए इन दोनों में कौन सा आंसर सही है? ड्राई HCl एसिड होगा कि वेट HCl एसिड होगा? बताओ बच्चों, ड्राई HCl एसिड होगा कि वेट HCl एसिड होगा? कौन सा एसिड होगा? यस, ड्राई HCl इज नॉट ए एसिड, दिस इज ए वेट HCl। वेट HCl का मतलब हो गया कि मॉइस्चर है, पानी है यहाँ पर। तो मैंने अभी क्या आपसे कहा, HCl को अगर वाटर में डालेंगे तभी वो H+ आयन देगा। तो HCl एसिड तभी होगा, HCl एसिड तभी होगा जब वो जो है H+ आयन पानी में दे। और ड्राई HCl एक गैस होती है, और HCl गैस को यदि पानी में डालोगे तो वो H+ आयन दे देगा। तो इसलिए वेट HCl इज एसिड, ड्राई HCl इज नॉट एसिड। समझ में आ गया? तो याद रखना, ड्राई HCl एसिड नहीं है, क्योंकि ड्राई माने पानी नहीं है, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, H+ आयन नहीं देगा। और जबकि वेट HCl को नहीं, HCl को जब पानी में डाला जाएगा, मॉइस्चर में डाला जाएगा, तो वो टूट जाएगा 2 भागों में, H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो एक बात क्लियर कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ड्राई HCl इज नॉट एसिड, ये एसिड नहीं है, इज नॉट एसिड, बल्कि वेट HCl इज एन एसिड। समझ में आ गया? एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा है बच्चों, एसिड्स के बारे में बात कर रहे थे, क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोजन आयन इन वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइड्रोजन आयन पानी में किस फॉर्म में रहते हैं? तो हाइड्रोजन आयन पानी में, वाटर में एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोनियम आयन फॉर्म में। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। अगर कोई आपसे पूछे कि H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन कहाँ से आए? एसिड से आए। हाइड्रोजन आयन कहाँ से आए? एसिड से आए। तो हाइड्रोजन आयन जो एसिड से आए हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं?
जो H+ आयन है बेटा हाइड्रोजन आयन, तो जो HCl में, HCl से क्या है हाइड्रोजन आयन आए, तो हाइड्रोजन आयन इज कम्स फ्रॉम द HCl। तो अगर आप ध्यान से देखें हाइड्रोजन आयन पानी में मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्रोनियम आयन। कैसे बनाएंगे? H+ आयन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और H3O+ बनाएगा। याद रखना, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये कैसे बना है। इसको समझने के लिए आपको कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दोनों पढ़ने पड़ेंगे। तो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है समझिए ध्यान से। तो जैसे आपने क्या किया, हाइड्रोजन आयन है बेटा, ध्यान समझना। वाटर का फार्मूला कोई बच्चा बताए? H2O। तो H2O में अगर आप ध्यान से देखें ऑक्सीजन के पास में आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2 2 4 2 6, और बैलेंसी 2 होती है, 2 शेयरिंग कर लिया बच्चों। इसे पता क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और जो शेयरिंग नहीं करता है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो ये जो लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर दिख रहा है, इसे हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। अब ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसे लोन पेयर भी कहते हैं। अब देखना बेटा, H+ आयन वहाँ आक्रमण करेगा, अटैक करेगा जहाँ पर लोन पेयर होता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ में। ये देखिए ये बॉन्ड कहलाएगा, अगर आपको याद हो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, आपने 9th में पढ़ाया था, 9th क्लास में। तो ऑक्सीजन ने ये अपना लोन पेयर इसको दे दिया, मतलब बीच में रख दिया, तो इसका प्लस ऑक्सीजन पर, हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन के पास आ गया। अब ये बॉन्डेड हो गया, ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो ओवरऑल इसे कहेंगे H3O+। यानी H3O+ में 2 तरह के बॉन्ड हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं बॉन्ड बनाने के लिए तो इसके पास हेल्प लेने आया, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट था, तो ये यहाँ पर आया, तो इसने इसको लोन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए बीच में बॉन्ड बनाने के लिए। इस तरह के इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। और ये बन गया तुम्हारा हाइड्रोनियम आयन बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन। तो अगर आपसे पूछे ये H+ आयन कहाँ से आए? HCl से आए। तो HCl से आने वाले H+ आयन वाटर के साथ कंबाइंड होकर के H3O+ बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इसलिए याद रखना H+ आयन पानी में किस फॉर्म में रहते हैं? H+ आयन वाटर में हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहते हैं, और हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला है H3O+। ओके, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स कौन होते हैं? एसिड वे होते हैं जो पानी में H+ आयन दें। ओके, और H+ आयन वाटर में किस फॉर्म में रहते हैं? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म में रहते हैं। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया एसिड्स के बारे में। थोड़ा सा आपको बता दें, एक आइडिया दे दें कि एसिड्स जो होते हैं H+ आयन देते हैं, लेकिन 2 तरह के एसिड्स होते हैं। कितने तरीके के एसिड्स होते हैं? 2 तरीके के एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो एसिड्स 2 तरीके के होंगे, अगर ध्यान से देखें एसिड्स 2 तरीके के, एक होता है वीक एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, वीक एसिड क्या होते हैं? जो पानी में कम H+ आयन दें। देखिए ध्यान से समझे मेरे वर्ड को। वीक एसिड होते हैं जैसे एसिटिक एसिड, ओके, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं? मिनरल एसिड, HCl, H2SO4, HNO3, ये जितने भी एसिड दिख रहे तुम्हें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद में नाइट्रिक एसिड, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और एसिटिक एसिड कैसा है? वीक एसिड। आपने विनेगर पढ़ा होगा, विनेगर में 10% एसिटिक एसिड होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें ये वीक एसिड है, क्योंकि ये कम H+ आयन देगा। यानी आप यहाँ लिख सकते हो प्रोड्यूस लेस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। ये पानी में डालेंगे एसिटिक एसिड को, तो आप एक काम करिएगा, जब पानी में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन की संख्या कम मिलेगी, और इन सबको अगर पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, ओके, तो वाटर में डालने पर H+ आयन कैसे मिलेंगे? H+ आयन मोर मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि इसका मतलब क्या है? ये डिसोसिएट या आयनाइज कम होते हैं, ये डिसोसिएट या आयनाइज ज़्यादा होते हैं। तो इन्हें हम बोलेंगे एक तरह से वीक एसिड, या इन्हें बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इन्हें बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जस्ट लाइक ये वीक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जो चीज़ कम पानी में आयनाइज होती है वो वीक होती है, जो पानी में 100% आयनाइज हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। प्रैक्टिकली आप करना चाहते हैं, आपके सामने दो चीज़ें हैं, एक बार वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, बीकर लीजिए, ग्लास रॉड लीजिए, बीकर में जैसे ही आप रखेंगे क्या, एसिटिक एसिड डालेंगे पानी में, तो देखना उसमें टर्बिडिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, टर्बिडिटी आएगी। और अगर आप HCl को पानी में डालें एकदम जैसे नहीं शुरू में था, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया, तो वो स्ट्रॉन्ग है। और जो टर्बिडिटी शो कर रहा है वो वीक है। एक काम करिए आप, नमक है NaCl साल्ट होता है, नमक को पानी में डालिए, जब घोल लोगे तो एकदम जैसे लगेगा पानी हो गया, मतलब कलरलेस, कुछ समझ में नहीं आएगा आयंस कहाँ चलेंगे। तो जो चीज़ पानी में 100% गायब हो जाती है, आयनाइज हो जाती है, वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो वाटर में कम आयनाइज होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो वीक एसिड को पानी में डालेंगे तो सफ़ेदीपन रहेगा, टर्बिडिटी रहेगी, लेकिन HCl को H2SO4 HNO3 को डालेंगे पानी में तो एकदम ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। इसका मतलब ये 100% वाटर में आयनाइज हो गया। ये 100% वाटर में आयनाइज हो जाएंगे, ये 100% आयनाइज नहीं होंगे, ये 5-10-15% आयनाइज होंगे वाटर में। समझ में आ गया। अगर हमने 1 मिलीग्राम लिया तो पता चला इसमें से 1 मिलीग्राम का 10-5% ही आयनाइज हुआ वाटर में, तो ये कम H+ आयन देंगे, ये ज़्यादा H+ आयन देंगे। तो एक चीज़ आप समझ जाइए, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आ गया। एसिटिक एसिड इज एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ओके, बच्चों अगर हम बात करते हैं इक्वारेजिया, एक ऐसा एसिड आता है, आपको बता दें, एक ऐसा एसिड है जिसे कहते हैं अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड्स। इसे हम कहते हैं इक्वारेजिया, इसे हम बोलेंगे इक्वारेजिया। किंग ऑफ एसिड का मतलब हो गया इक्वारेजिया। आपको बता दें इक्वारेजिया का फार्मूला एक आपके एग्जाम में पूछा गया, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3। अगर 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 लिए जाएंगे तो उसे इक्वारेजिया कहेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं सोने का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को, गोल्ड को, सिल्वर को किससे साफ़ करते हैं, इसी से, इक्वारेजिया से। इसमें थोड़ा सा पार्ट घुल भी जाता है गोल्ड का उसमें, समझ में आ गया। बार बार सफाई करने से थोड़ा गोल्ड का ऊपर की लेयर उसमें डिजॉल्व हो जाती है। तो 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3। बच्चों सुनो, 3 पार्ट का मतलब अगर हमने ये 3 ml लिया है तो 1 ml ये ले लेंगे, दोनों एसिड, यानी टोटल एसिड हमारा 3 ml हो गया HCl और 1 ml हो गया HNO3। दोनों के मिक्सचर को क्या कहेंगे, इक्वारेजिया कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वारेजिया। तो इक्वारेजिया एक ऐसा एसिड होती है, एक ऐसा एसिड होता है जो गोल्ड को, प्लेटिनम को, सिल्वर को डिजॉल्व कर सकता है। आपको बता दें गोल्ड का फार्मूला होता है Au, सिल्वर का फार्मूला Ag और प्लेटिनम का फार्मूला Pt। ये ऐसे मेटल्स होते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो इनर्ट होते हैं, जो किसी से रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट मेटल बोलते हैं। और इनर्ट मेटल किसी से रिएक्शन नहीं करते, वो कौन सा एसिड है जिसके साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम। तुरंत आप बोलेंगे इक्वारेजिया, किंग ऑफ एसिड्स। और किंग ऑफ एसिड का फार्मूला क्या है, इक्वारेजिया का 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मिक्सचर इन दिस प्रोपोर्शन इज कॉल्ड इक्वारेजिया। समझ में आ गया। इसको भी ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री में ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है आपका है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट चल रहा था एसिड बेस का, तो उसमें हमने आपको बता दिया है एसिड्स वे होते हैं जो H+ आयन दें। बस अब आती है बात बेस की, एसिड खत्म, अब बात आती है बेस की। भाई बेस की डेफिनेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे बेस कौन है, बेस इज दोज गिव्स OH- आयन इन वाटर। लीजिए छोटी सी डेफिनेशन है, पिछले वाली डेफिनेशन क्या थी, एसिड्स दोज गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर। पहले था H+ आयन, तब वो एसिड था। अब OH- आयन को क्या कहते हैं बच्चों, बताओ, याद करो, हाइड्रोक्साइड आयन। इसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है। ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 होता है। शेयरिंग कर लीजिए, ऑक्सीजन के पास 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक बाहर से ले लिया, 8 हो गए। तो ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। दिस इज ऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन, तो हाइड्रोक्साइड आयन बोलेंगे। तो OH- आयन जहाँ मिले, देखिए पानी में अगर जो OH- आयन देगा, वाटर में जो OH- आयन देगा उसे हम बेस कहेंगे। तो दो बेस कौन है, बेस वो है जो पानी में डालो OH- आयन दें।
OH माइनस आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में देगा उसे हम क्या कहेंगे? OH माइनस आयन। तो बेस कौन होगा? बेस क्या देता पानी में? OH माइनस आयन। और एसिड क्या देता वाटर में? H प्लस आयन। तो एसिड H प्लस आयन देगा और बेस OH माइनस आयन देगा। इसका विशेष ध्यान रखिए, किसके अकॉर्डिंग? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ये डेफिनेशन आप लोगों ने नोट कर ली होगी। बेसिस दोज गिव्स OH माइनस आयन इन वाटर इज कॉल्ड बेस। ओके, तो ये हो गया बेस के बारे में डेफिनेशन। अब बेस का एग्जाम्पल बताते हैं, बेस कौन होता है बच्चों। देखो NaOH, KOH, आपने देखा NH4OH, इसका नाम बताइए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कास्टिक सोडा, इसको कहते हैं कास्टिक पोटास, कॉमन नेम, इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम बात करते हैं NaOH की, अब आप देखिए बेस NaOH है, इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। इसका इस्तेमाल किया जाता है आप क्लीनिंग एक्शन में, सफाई करने के। ये बेस है स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों कैसा बेस है? क्यों स्ट्रॉन्ग है? कोई बच्चा आंसर देगा ये बेस स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि 100% वाटर में आयनाइज हो जाता है। यानी पानी में डालोगे जितना भी OH ये सब टूट जाएगा, सब के सब आयनाइज हो जाएंगे वाटर में। तो NaOH को वाटर में डालेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वाटर में 100% आयनाइज हो जाएगा। और सुनिए ध्यान से, ये इसका दूसरा नाम क्या है? कास्टिक सोडा। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड भी। इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कास्टिक सोडा कॉमन नेम है। कास्टिक सोडा कॉमन नेम है। ये पानी में आयनाइज हो गया सोडियम और OH माइनस आयन में। तो जो पानी में OH माइनस आयन देता है उसे हम बेस कहते हैं। बच्चों अगर हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे बेस की, तो अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं KOH, इसका नाम क्या है? कास्टिक पोटास है। अगर हम बात करते हैं कास्टिक पोटास की, तो ये हमारा कास्टिक पोटास है। और कास्टिक पोटास को KOH कहते हैं। KOH को पानी में डालेंगे, K प्लस देगा, OH माइनस आयन देगा। तो जो पानी में OH माइनस आयन देते हैं उन्हें हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, वो बेस कहलाते हैं। तो अभी NaOH था, अब दूसरा क्या एग्जाम्पल लिया? KOH का। तो KOH पानी में क्या दे रहा है? OH माइनस आयन दे रहा है। जो वाटर में OH माइनस आयन देगा उसे हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो ये भी बेस है, ये पानी में OH माइनस आयन दे रहा है। ओके, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब बताइए आप? स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब क्या है? लगभग 100% वाटर में क्या होगा? आयनाइज्ड इन वाटर। 100% वाटर में आयनाइज हो रहा है, कुछ बचेगा नहीं। जितना डालोगे KOH पानी में आयनाइज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए इसमें बॉन्ड, इसमें कौन कौन से बॉन्ड हैं? कोई बच्चा बताएगा? इसमें बॉन्ड कौन कौन से हैं? बॉन्ड का मतलब जानते हो? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो K का कितना होता है बच्चों बताओ? 19, 2881। ये जानते हो आप लोग? पोटेशियम के आउटर सेल में 1 है, इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं आपको पता? 6। अब इसके पास कितने बताओ? 1 2 3 4 5 6 7। इसको 1 चाहिए, तो ये मेटल है। पोटेशियम क्या है? मेटल। और वो क्या है? नॉन मेटल। मेटल इसको दे देगा, तो देने से K पर क्या आ गया? प्लस। और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो लेने से क्या हो गया? इस पर माइनस। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसीलिए इसे हम कहेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए KOH पानी में किस में टूटता है? K प्लस और OH माइनस में। इसका मतलब एक बात क्लियर है, K और OH के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। और इस आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है KOH में। अगर आप समझना चाहते हो तो आपने पढ़ा होगा 9th में, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड होता है मेटल और नॉन मेटल। जैसे कि आपने नमक पढ़ा होगा NaCl, तो इसमें 1 प्लस होता है, इसमें क्या होता है? माइनस। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया। 1 प्लस तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 माइनस तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया। और प्लस माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो KOH पानी में किस में टूटा बताओ बच्चों? KOH किस में टूटा? K प्लस में और OH माइनस में। अभी आपने पढ़ा था NaOH किस में टूटा? Na प्लस OH माइनस में। सभी के सब ये क्या दे रहे हैं? OH माइनस आयन। तो जो चीज़ पानी में घुलकर OH माइनस आयन देती है उसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? तो ये सब के सब बेस हैं। बेस का मतलब दोज, बेस कौन है? बेस आर दोज सबस्टेंस विच गिव्स OH माइनस आयन इन वाटर, ओके, इज कॉल्ड बेस।
क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने आपसे भी कहा था कि बेस में भी दो कैटेगरी हैं, अभी हम बेस के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो बेस में भी होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, याद आया? स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों बताओ, वीक बेस का एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये वाटर में ज़्यादा है OH माइनस आयन देंगे, ये वाटर में टूटेंगे तो वो किस में टूटेंगे? NH4 प्लस OH माइनस, और ये किस में टूटेंगे? Na प्लस OH माइनस या K प्लस OH माइनस। तो ये भी OH माइनस आयन दे रहे, ये भी OH माइनस आयन दे रहे, दोनों बेस हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं? ये 100% आयनाइज होंगे तो ज़्यादा OH माइनस आयन देंगे, और ये पानी में वीक बेस हैं तो ये पानी में 100% आयनाइज नहीं होंगे, कम देंगे OH माइनस आयन टूट करके। तो OH माइनस आयन की संख्या यहाँ कैसे होगी? लेस OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस होंगे, और यहाँ पर मोर मैक्सिमम OH माइनस आयन पैदा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। समझ में आ गया? तो जो चीज़ पानी में ज़्यादा OH माइनस आयन देगा वो स्ट्रांग होगा, जो पानी में कम OH माइनस आयन देगा वो वीक होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस वे होते हैं जो पानी में ज़्यादा संख्या में OH माइनस आयन देंगे, और वीक बेस वे हैं जो पानी में कम डिसोसिएट होंगे, कम मात्रा में OH माइनस आयन देंगे। समझ में आ गया? तो ये बात आई। ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड में था, तुम बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा था, वो वीक एसिड वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा था। तो वीक एसिड ज़्यादा, वीक एसिड कम H प्लस आयन देता था, बोलो वीक एसिड कम H प्लस आयन देता है, स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा H प्लस आयन देगा। ऐसे बेस में वीक बेस कम OH माइनस आयन देगा, स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा OH माइनस आयन देगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। बच्चों आर्हेनियस कंसेप्ट ने आपने पढ़ लिया है। अब आप एक चीज़ समझिएगा, ये क्या है जल्दी से बताइए। ये वाटर में क्या देता है? Cl H प्लस आयन, ये दो भागों में टूटेगा, H प्लस Cl माइनस। ये दो भागों में टूटेगा, बताओ किस में? Na प्लस OH माइनस। याद आ गया? इतनी बात आ गई। ये एसिड है, ये क्या दे रहा है? एसिड क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयन दे रहा है। और बेस क्या दे रहा है बच्चों? OH माइनस आयन दे रहा है। याद आया? तो बेस वे होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं, और एसिड वे होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, अब यहाँ पर आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी पहले चैप्टर में, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसका प्लस और उसका माइनस, तो इसका H प्लस, ये कहाँ से आया? H प्लस एसिड से। OH माइनस आयन कहाँ से आया? बेस से। H प्लस OH मिलकर क्या बन गया? अगर दिमाग हो तो वाटर बन गया। और जब भी कभी न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जानते हो? उदासीनीकरण। मतलब एसिड H प्लस आयन देगा और बेस OH माइनस आयन देगा। H प्लस अगर सॉल्यूशन में H प्लस आयन रहेंगे तो वो एसिड होगा, और सॉल्यूशन में OH माइनस आयन की संख्या ज़्यादा रहेगी तो बेस रहेगा। और दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में दोनों मिल जाती हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जितने H प्लस आयन देगा उतने OH माइनस आयन देगा। तो H प्लस OH माइनस आयन, H प्लस और OH माइनस आयन दोनों मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा? वाटर। न्यूट्रलाइजेशन हो गया। हो गया। अब बचा क्या है? इसका Na प्लस, इसका Cl माइनस, दोनों में आयनिक बॉन्ड बन गया, NaCl बन गया। तो समझ लिए एसिड और बेस के मिलने से क्या बना? ये समझिए साल्ट बन गया। क्या बन गया? साल्ट बन गया और वाटर बना। और प्लस एक बात याद रखना, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ज़्यादा हीट निकलती है। तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ साथ कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाती है ये, क्योंकि इसमें हीट निकल रही है। समझ में आ गया? और डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे। क्यों? इसका प्लस उसका माइनस, इसका प्लस उसका माइनस, दोनों चेंज हो रहे हैं। बोलो, पानी में डाला किस में टूट गया? H प्लस Cl माइनस। पानी में डाला किस में टूट गया? Na प्लस OH माइनस में। इसका प्लस उसका माइनस, इंटरचेंज हो गया। दैट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दैट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। और इस तरीके से साल्टिफिकेशन भी कह सकते हैं। साल्ट का बनना साल्टिफिकेशन कहलाता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इस रिएक्शन का नाम बताइए, साल्टिफिकेशन, न्यूट्रलाइजेशन। साल्टिफिकेशन क्यों कहते हैं? साल्ट का बनना साल्टिफिकेशन, वाटर का बनना न्यूट्रलाइजेशन। वाटर कहाँ निकलता है? जहाँ न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है वहाँ वाटर रिलीज हो जाता है।
तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हीट का निकलना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और आयंस का आपस में इंटरचेंज करना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दीज आर द 4 types of reaction you can say. This is the name of this reaction you can write in 4 way. One is a neutralization reaction, one is a saltification reaction, one is a exothermic reaction, or one is a double displacement reaction. Acid gives H plus ion, base gives OH minus ion, दोनों मिल गया वाटर बन गया। समझ में आया? इस बात का ध्यान रखिए। तो बच्चों इस तरीके से आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हो गया है। बच्चों इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक था एसिड की डेफिनेशन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। हमने आपको क्या क्या बताया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में, एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन, और मैंने इवन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, और कहीं ना कहीं एसिड और बेस दोनों जब रिएक्शन करते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, क्या बनता है एसिड बेस के रिएक्शन करने से, वो भी बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे ब्रॉन एसिड कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप वेट करिएगा और इस कॉन्सेप्ट का, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का रिवाइज करिएगा, वीडियो वॉच करिएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग वाचिंग दिस वीडियो, यू कैन राइट, यू कैन प्रोवाइड मी कमेंट्स ऑन कमेंट सेक्शन बॉक्स। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है, जिससे कि हम फर्दर और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, thanks for watching. Thank you very much.